तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी बात को रेखांकित किया गया है कि साहब ये जो ट्रेड डील हुई है ये दरअसल हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली ट्रेड डील है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी वजह से अनुज गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ ट्रेड डील के तौर पर, एक ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन और भारत, मतलब वो जो 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन के तहत, वो तमाम देश और भारत, इनके लिए एक साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट करार दिया है। जी बिल्कुल, इसको तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कहूंगा कि 27 को 27 की डील हुई है। 27 तारीख को 27 देशों के साथ एक डील हुई है जी। और ये बहुत ही इसके लिए शुभ मुहूर्त है। और हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी कि वो इतनी नौकरियां उत्पन्न करेगा, सर्विसेज के बारे में बात करी। मैं 3 और पहलू डील के आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले है डिफेंस। डिफेंस में कॉपरेशन होगा, अलग अलग पहलू पे डिफेंस की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिफेंस की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जो एक तरह से भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करी गई थी पूरे विश्व में कि हम आपको डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं देंगे, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी। उसको भारत ने एक तरह से लांघ लिया है और डिफेंस कॉपरेशन से, ईयू के साथ डिफेंस कॉपरेशन से बहुत फायदा होगा। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्पेस पे कोलैबोरेशन होगी। अब हम सभी ने देखा कि इसरो कितना सक्सेसफुल रहा है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो चंद्रमा पे पहुंचने की बात हो या फिर आगे मार्स के प्लान हो। तो अब ईयू और इंडिया स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर बहुत दिखी थी, वो है टेररिज्म की। काउंटर टेररिज्म पे इंडिया और ईयू मिलकर काम करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर में हो बात या फिर अलग अलग राज्यों में बात हो, टेररिज्म को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये पांचों मुद्दे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, डिफेंस, स्पेस और टेररिज्म पे मिलके भारत और ईयू काम करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा जो समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, किस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें कारगर साबित होगा और क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये दरअसल दोनों के लिए ही समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है, उसको विस्तार दिया है। मैं आपके पास आऊंगी अनुज जी, हमारे साथ रहिए आप। इस बीच कुछ और जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड से अमेरिका देखिए अब चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेड डील से भारत को जो फायदा हो रहा है वो आप समझ लीजिए, दुनिया के सबसे समृद्ध और मजबूत बाजार तक भारत की ये पहुंच बन रही है। भारत यूरोपीय ट्रेड से अमेरिका अब चिढ़ रहा है। स्कॉट बेसेंट हैं अमेरिका के वित्त मंत्री, उनका बयान आ गया है। वो कह रहे हैं हमने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ, यूरोप उनके साथ व्यापार समझौता कर रहा है। रूस अपना कच्चा तेल भारत भेजता है और भारत फिर उसे रिफाइन कर यूरोप में बेच देता है। तकनीकी रूप से यूरोप वो रिफाइंड प्रोडक्ट खरीद रहा है जो असल में रूसी तेल है। यूरोप खुद अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। तो देखिए अमेरिका जो है साफ तौर पर वो चिढ़ रहा है क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर मोहर लग गई है। आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा।
इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा।